दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य माला जोशी शर्मा की लिखी कहानी ख्वाहिश। आज उमस बहुत ज्यादा थी, अक्सर जैसी जुलाई के महीने में होती है। तपती धरती और सूखा आसमान, धूप का तीखापन बदन को झुलसा रहा था। वहीं लुधियाना के एक पॉश इलाके में एक बड़ी सी कोठी की बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठे लाला बनारसी दास उसी तपते आसमान में एक उम्मीद का बादल ढूंढ रहे थे। तनी हुई रीढ़, बालों में अनुभव की सफेदी और आंखों में एक अजीब सी ख्वाहिश, कुछ खोया हुआ ढूंढने की ख्वाहिश। लुधियाना के बड़े नामी व्यापारियों में लाला जी का नाम आता था। उनके तीनों बेटों ने बिजनेस किसी बड़े कॉलेज से नहीं बल्कि अपने पिता से ही सीखा था। लेकिन आज उनका एक पोता सौरभ अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था और दूसरा पोता गौरव अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके बिजनेस में हाथ बटा रहा था। बंटवारे के बाद बिखराव से उबर कर लाला जी ने पिताजी के हौजरी बिजनेस को आगे बढ़ाकर इतनी बड़ी एम्पायर बना दिया था। धूप की चुभन बढ़ती जा रही थी। खाली आसमान पर लाला जी अब भी भरी निगाहें जमाए हुए थे, निगाहें जो यादों से भरी हुई थीं। यादें लाहौर की, उनकी हवेली की, अपने चाचा, ताऊ, भाई बहनों और बचपन के उस दोस्त अनवर की, उनका सबसे पक्का दोस्त अनवर। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद सारा दिन साथ खेलते रहते थे। जिसके घर की छत उनके घर से जुड़ी थी और वैसे ही जुड़े थे उनके मन भी। और इत्तेफाक से उनकी सालगिरह भी एक ही दिन थी। उस दिन दोनों घरों के बीच की दीवारें भी कहीं गायब हो जाती थीं। अम्मा की बिरयानी और कबाब की खुशबू में उनकी बेबे के छोले भटूरों की महक मिल जाती थी। मोहल्ले के सारे बच्चे वहां इकट्ठे होते। तब केक काटने का रिवाज तो नहीं था। हाँ, दोनों की दादियां बच्चों के लिए दुआएं जरूर पढ़ती थीं। आज वही दिन था, लाला जी के जन्मदिन का दिन। उन्हें अपने यार अनवर की याद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। उस वक्त दोनों की उम्र शायद 13-14 साल की रही होगी, लेकिन दोस्ती का वादा जिंदगी भर का था। पर क्या पता था कि आगे वक्त उनके इस वादे पर हावी हो जाएगा। उस दिन जब वे दोनों स्कूल से भागते हुए आए और अनवर ने जाते जाते कहा था, ओए बनारसिए, शामी गुल्ली डंडा खेडन चलना है। हाँ चलूंगा, मैंने बुला ली। कहकर जब वो हवेली के अंदर गया तो वहां का माहौल कुछ और ही था। घर में बीजी, चाची, ताई और बेबे जी सब सामान बांध रही थी। उसने रुआंसा होकर पूछा था, बीजी तुझसे कित्थे जा रहे हो? बीजी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया था, पता नहीं डर से या प्यार से। पुत्र असी अमृतसर जा रहे हैं, नोनी दा ब्याह है ना अगले हफ्ते, तू भी चल। और वो कितना रोया था। वो बेखबर था सच और झूठ से। उसे नहीं जाना था, उसे तो अनवर के साथ खेलना था। और फिर अनवर की आवाज आई थी, ओए बनारसिए चल खेडन। और उसने किसी की नहीं सुनी थी, वो बाहर भाग गया था। खेल कर जब वापस आया तो बनारसी ने देखा न बीजी थी न चाची। घर में सिर्फ बाऊजी, चाचा, ताऊ, दादाजी और भाई रह गए थे। घर की सभी औरतें चली गई थीं। उसे उस दिन रात को बाऊजी ने अपने साथ सुलाया था। कितनी बार बाऊजी उठे थे और खिड़की से बाहर झांकते रहे थे। बनारसी सोच रहा था कि बाऊजी न जाने किसको देख रहे हैं। कुछ आवाजें आ रही थीं और शोर भी हो रहा था। उसके उठने पर बाऊजी कहते, सो जा पुत्र सो जा। मगर बाऊजी रात भर जागते रहे थे। पापा जी आप इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठे हैं? मैंने कमरे का एसी ऑन कर दिया है, आपकी ग्रीन टी भी रख दी है। बहू सिमरन की आवाज उन्हें फिर आज में ले आई थी। एक लंबी सांस भरते हुए लाला जी अंदर कमरे में आकर बैठ गए। एसी की ठंडक से उनके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये झुरझुरी उस दिन जैसी बिल्कुल नहीं थी जब बीजी के साथ घर की और औरतों के जाने के बाद की अगली सुबह उन्होंने अनवर के अब्बा को छिपते हुए घर में दाखिल होते देखा था। चाचा जान ने दबी सी आवाज में बाऊजी को बताया था कि आज मगरिब की नमाज के बाद भीड़ आने वाली है,
जान का खतरा है, किसी तरह निकलने की कोशिश करो। उस दिन दुकान पर कोई नहीं गया था और सब निकलने का मौका ढूंढ रहे थे। दिन छिपने को आया। वे निकलने ही वाले थे कि एक बड़ी सी भीड़ ने हवेली को घेर लिया था। दादाजी को दरवाजा खोलना पड़ा और बनारसी डर के बाबूजी के पीछे दुबक गए थे। सबके हाथों में तलवारें थीं, लाठियां थीं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी अनवर के अब्बा आगे आके खड़े हो गए। ओ खुदा के बंदो, खुदा से डरो, ये हमारे पड़ोसी हैं, सुख दुख के साथ ही रहे हैं, रहम करो, इनकी तलाशी ले लो पर इनकी जान बख्श दो, तुमको खुदा का वास्ता। एक एक करके सबकी तलाशी ली गई। जब बनारसी की बारी आई तो वे थर थर कांप रहे थे। पूरी तलाशी के दौरान वो सांस रोके खड़े रहे। तलाशी में उनकी जेब से कंचे निकले जो अनवर ने उनको दिए थे। अनवर के अब्बा और अनवर उनको कैंप तक छोड़ने आए थे। कितनी भीड़ थी कैंप में, कितने लोग थे वहां, कैसा शोर था, पर उन्हें तो सिर्फ अनवर के आंसुओं में डूबी आवाज सुनाई दे रही थी, ओए बनारसिए ना जा। और वो अनवर अनवर कहते रहे। उन्हें अमृतसर जाने वाले आर्मी के ट्रक में बिठा दिया गया। उन्होंने अपने हाथ का कड़ा उतारकर अनवर की ओर फेंक दिया। वो घंटों रोते रहे थे। वे अमृतसर से लुधियाने आ गए, लेकिन बनारसी का दिल तो वहीं लाहौर में रह गया था, मोहल्ला साथिन में। सारा परिवार एक छोटे से घर में सिमट कर रह गया था। उनके बाबूजी ने यहीं से होजरी का काम शुरू किया। घर घर जाके माल बेचा करते थे। कड़कती धूप हो, सख्त जाड़ा हो, कभी आराम से नहीं बैठे। फिर स्कूल की पढ़ाई और वही छोटा सा घर। आज वही बिजनेस कितना फैल गया है, लेकिन उनके दिल में कहीं कोई कसक थी। उन्होंने सोफे पर सर टिकाकर आंखें मूंदी तो अनवर का चेहरा सामने आ गया। पता नहीं कब भीतर के समंदर ने आंखों से राह ढूंढ ली थी। ओ यारा अनवर, होंठ बुदबुदाए। पापा जी तबीयत ठीक है आपकी? बड़े बेटे किशोर की आवाज आई। उनकी यादों की दुनिया से वो फिर निकल आए थे। रुमाल से गीली पलकें पोंछते हुए बोले, ओ कोई नहीं बेटा जी, मैं ठीक हूं। किशोर ने चेकबुक आगे कर दी। आपके साइन चाहिए थे एक चेक पे। उन्होंने बिना कुछ कहे चेक पे साइन कर दिए। बेटे को वहीं खड़ा देखकर उन्होंने पूछा, कुछ और काम था बेटा जी? उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो पापा जी, गौरव नई जनरेशन का बच्चा है, कहता है ये होजरी का बिजनेस नहीं करूंगा, कुछ नया करूंगा। किसी अपने अमेरिका वाले दोस्त के साथ करना चाहता है, पता नहीं कौन है वो। ये सुनकर लाला जी मुस्कुरा दिए। उन्हें कुछ याद आ गया। लाला जी का मुस्कुराता चेहरा देखकर उनका बेटा भी मुस्कुरा उठा। क्या हो पापा जी? उसने उनके करीब बैठते हुए पूछा। ना ना ना, कुछ नहीं, और तुसी फिक्र ना करो, मैं बात करूंगा गौरव से। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी। लाला जी को याद आया जब बाबूजी ने उनको पहले दिन होजरी का सामान लेकर बेचने भेजा था तो उनको भी कितनी शर्म आ रही थी, पर बाबूजी को मना करने की हिम्मत कहाँ थी उनमें। हाँ, बेबे जी से जरूर कहा था, मैं नहीं बेचूंगा ये बनियान, और बाबूजी ने सुन लिया था। उन्होंने प्यार से बैठाकर समझाया था कि शर्म तो गलत काम करने में आनी चाहिए बेटा जी, हम तो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। बस वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अपने पोते गौरव की बात पर उनको हैरानी नहीं हुई थी। समय तब भी बदला था, समय आज भी बदल रहा है। बदलाव जरूरी है, वो जानते थे। बरसों पहले उस बदलाव ने जमीन बांटी थी, मजहब बांटे थे, लेकिन दिलों को कहां बांट पाए थे। उनका दिल तो अब भी लाहौर की मोहल्ला साथिन की गलियों में धड़क रहा था। लाला जी उठे और उन्होंने अपने कमरे की अलमारी खोलकर एक लकड़ी का बक्सा निकाला। उसमें एक रेशमी रुमाल रखा था जिसमें उनका बचपन, उनके मोहल्ले साथिन की गलियां लिपटी रखी थीं। रुमाल निकालते ही रंग बिरंगे कंचे फर्श पर इधर उधर बिखर कर फैल गए। लाला जी झुककर उठाने लगे तो एक और हाथ उनकी मदद कर रहा था। नजरें उठाकर देखा तो गौरव था, उनका पोता।
दोनों की नजरें मिली और एक मुस्कान दोनों के चेहरे पर खिल गई। गौरव ने कुछ हैरानी से पूछा, दादाजी आप इन कंचों के साथ क्या कर रहे हैं? लाला जी की पनीली आंखों में एक चमक सी आ गई। बेटा जी, ये सिर्फ कंचे नहीं हैं, मेरे यार की यादें हैं। लाला जी उंगलियों से कंचों को प्यार से सहला रहे थे। ओ दादाजी, बचपन का प्यार? कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है? कहते हुए उसने प्यार से दादाजी के गाल खींच लिए। अरे नहीं पुत्र, हमारे टाइम में तो गर्लफ्रेंड शादी के बाद ही बनती थी और वो थी तेरी दादी। ये कहते हुए वो कंचों को रुमाल में लपेटने लगे। लाला जी कंचे समेटते रहे लेकिन यादों को कहां समेट पा रहे थे। पोता गौरव अब भी उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। लाला जी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपाए और बोले, इस तरह ना देख पुत्र, किसी दिन बताऊंगा इन कंचों से जुड़ी हर याद। ये कहानी सुनाकर ही जाऊंगा इस दुनिया से। क्या दादाजी, बर्थडे के दिन जाने वाने की बातें? गौरव नाराज हो गया। लाला बनारसी दास अपने पोते की आंखों में प्यार देख रहे थे। नहीं करूंगा पुत्र जी, कभी नहीं करूंगा। अच्छा बता, तेरा डैडी बता रहा था कि तू दोस्त के साथ मिलकर नया बिजनेस करना चाहता है। कौन दोस्त है पुत्र? कहते हुए लाला जी ने गौरव का हाथ थाम लिया। वो दादाजी, अमेरिका में मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था। ये हम दोनों का आइडिया है। वो यहीं इंडिया में है, मेरठ का रहने वाला है। वो आ रहा है आज। गौरव दादाजी से अपने दोस्त को मिलवाने के लिए बहुत उत्सुक था। देख पुत्र, बिजनेस में साझेदारी बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, लाला जी ने कहा। दादाजी आप पहले उससे मिलो तो। मुस्कुराते हुए ये कहकर गौरव बाहर चला गया। लाला जी पुराने जमाने के जरूर थे लेकिन पुरानी सोच के नहीं थे। फिर दोस्ती की साझेदारी का मोल वो बखूबी जानते थे। अपने यार अनवर के साथ बिताया वो आखिरी दिन आज भी उनकी आंखों के सामने ताजा था। कैसे भूल सकते थे वो उस दिन को जब वो दोनों घर से भागकर अपने मोहल्ले की पुरानी बावली में कंचे खेलने पहुंच गए थे। खेलते खेलते उनको ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा होने लगा था। तभी दोनों को चारों ओर कुछ शोर और अजीब अजीब से नारे सुनाई देने लगे थे। ऊपर आके देखा तो उनके स्कूल मास्टर श्यामलाल जी के घर से आग की लपटें उठ रही थीं। लोगों का हुजूम चारों ओर खड़ा था। उन्होंने डर कर एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया था। अनवर ने जल्दी जल्दी कंचे समेटे क्योंकि उस उम्र में उससे बड़ी जायदाद तो कुछ थी ही नहीं। दोनों वैसे ही हाथ पकड़े बेतहाशा घर की ओर भागने लगे। भागते भागते अनवर ने कंचे उसकी जेब में रखते हुए कहा था, ओए बनारसी, तू रख ले अपनी जेब विच, मेरे कुर्ते दी जेब फटी है, देख संभाल के रखी। हांफते हुए जब घर के पास पहुंचे तो अनवर ने कहा था, देख बनारसी, मेरे कंचे खोई ना। लाला जी गौरव के चले जाने के बाद भी न जाने कितनी देर तक उन कंचों को हाथ में लिए रहे। अपने यार की निशानी उन्होंने आज तक संभाल के रखी थी, न जाने किस उम्मीद में। वो कंचे उन्हें अनवर के होने का एहसास दिलाते थे। तभी गेट पर एक गाड़ी रुकी। उन्होंने कार से एक लड़के को उतरते देखा। वो तेज कदमों से चलता हुआ लाला जी की ओर आया और पैरी पना दादाजी कहता हुआ उनके कदमों में झुक गया। उसने सर उठाया तो न जाने क्यों उसका चेहरा लाला जी को जाना पहचाना सा लगा। लेकिन फिर मन में ख्याल आया, भला मैं कहाँ मिला होऊंगा इससे। गौरव ने उसका परिचय कराते हुए कहा, दादाजी मेरा दोस्त अख्तर। लाला जी ने हैरान नजरों से अख्तर को देखते हुए कहा, अख्तर? हाँ दादाजी, मेरा दोस्त जो मेरठ का है ना, मेरे साथ अमेरिका में था। ओह अच्छा, खुश रह पुत्र, खुश रह। पता नहीं अख्तर को देखकर उन्हें कोई और याद क्यों आ गया था। अख्तर के आने से घर में चहल पहल सी हो गई थी। वो सबसे ऐसे मिल रहा था मानो बरसों की जान पहचान हो। और लाला जी खामोशी से उसकी ओर देख रहे थे। घर में सब शाम की पार्टी की तैयारी में लगे थे और लाला जी अपने बचपन की यादों से घिरे अपने कमरे में बैठे थे। जीवन की संध्या में उनको अपने बचपन की रुपहली सुबह याद आ रही थी। अपने यार अनवर के साथ मनाया वो आखिरी जन्मदिन याद आ रहा था। दोनों बाजार से एक जैसा कुर्ता पायजामा खरीद के लाए थे। बाहों में बाहें डाले छलांगे मारते सारे मोहल्ले को न्योता दे आए थे।
इन यादों में डूबे लाला जी के होंठ मुस्कुरा रहे थे तो आंखें बरस रही थीं। उन्हें कमरे में अकेला देखकर अख्तर उनके पास पहुंच गया। लाला जी आंखें मूंदे, मुट्ठी में कंचे दबाए, यादों में खोए थे। दादाजी, उसने आवाज लगाई तो दादाजी ने बंद आंखें खोल ली और मुट्ठी जोर से भींच ली, जैसे उससे छुपाना चाहते हूं। क्या मैं आपको गले लगा के जन्मदिन मुबारक कह सकता हूं? अख्तर जैसे गुजारिश कर रहा था। लाला जी ने खड़े होकर उसको गले से लगा लिया। आपको पता है, आज आज मेरे नाना जान का भी जन्मदिन है, लेकिन वो दूर है, पाकिस्तान में, लाहौर में, उसने धीरे से कहा। लाहौर सुनते ही लाला जी का दिल जोर से धड़कने लगा। बचपन की गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते और बनारसिये की आवाज कानों में गूंजने लगी। धीमे से पूछा, लाहौर के कौन से मोहल्ले में, क्या नाम है उनका? और वो अख्तर के हाथ का कड़ा देखते रहे। मोहल्ला साथिन, अनवर हुसैन, अख्तर की आवाज आई। लाला जी की मुट्ठी खुल गई और सारे कंचे बिखर गए। बस इतनी सी थी ये कहानी।